इस फिल्म में दिखाई गई घटनाएं और पात्र पूरी तरह से काल्पनिक हैं, भूतों को छोड़कर। This film's events and characters are purely fictional, except for the ghosts. कहते हैं जमीन के सीने में दबे राज कभी सामने नहीं आते, मगर प्रकृति का अपना ही इशारा होता है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दोस्ती की परीक्षा लेती हैं, भरोसे को तोड़ती हैं और यकीन को डगमगाती हैं। ये कहानी है अविश्वास और अदृश्य शक्ति के टकराव की, और एक दोस्ती की जो मौत के साए में भी जिंदा है। डॉक्टर ऋषि तर्क के धनी एक सफल डॉक्टर थे। उनके कॉलेज के दोस्त अमर प्रकृति के दीवाने थे और जंगलों के रक्षक बन गए थे। कॉलेज में अक्सर बहस होती थी आस्था और अविश्वास की। अमर अदृश्य शक्तियों में विश्वास रखते थे, जबकि ऋषि सिर्फ तर्क और विज्ञान को मानते थे। एक दिन मैं तुझे भी यकीन दिला दूंगा। ये अमर का वादा था, एक चुनौती थी। सालों बीत गए। ऋषि को अमर के नौकर का खत मिला, जिसमें उनके अंतिम संस्कार का जिक्र था। ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन जब वो जंगल के बंगले पर पहुंचे तो उन्हें अमर बरामदे में बैठा हुआ मिला, चाय की चुस्की लेता हुआ, बिल्कुल स्वस्थ। तुम्हें लाने का यही तो तरीका था, अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ली थी, जंगल दिखाने के लिए। देखना है ऋषि, क्या अब भी अविश्वासी बना रहेगा तू? हवा में एक भयानक सन्नाटा था, मानो जंगल की सांसें थम गई हों। अमर की आंखों में एक अजीब चमक थी। वो ऋषि को जंगल की ओर ले चला। क्या अमर ने सचमुच मौत को मात दे दी है, या जंगल के आंचल में छिपा है कोई भयानक सच? क्या होगा आगे? क्या ऋषि अमर की बातों पर यकीन करेगा? क्या जंगल में सचमुच कोई रहस्य है? सतपुड़ा का जंगल घना था, पेड़ों का जाल बिछा था, मानो सूर्य की किरणें भी वहां न पहुंच पाती हों। हवा में सड़ी पत्तियों और गीली मिट्टी की गंध घुली थी। अंधेरे इतने घने थे कि दिन में भी कुछ देखना मुश्किल हो जाता था। आज हम लोगों को यहीं डाक बंगले में रुकना होगा। It's so exciting. ओह, मैं ये कहाँ फंस गया?
अरे ये क्या? कुछ नहीं, काटा था। जंगल की घनी छाया उन्हें निगलती चली जा रही थी। सूरज ढलने को आतुर था और अंधेरा तेजी से काला चादर ओढ़ाता जा रहा था। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख नीचे। घास चुप है, काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धंसो इनमें, धंस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। चलो इन पर चल सको तो सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन्य पथ को ढांक रहे से पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। पैर को पकड़े अचानक अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच खाएं। पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस लें कपाएं। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अमर, ऋषि और डॉक्टर गाजिबो किसी तरह सर्किट हाउस पहुंच पाए। वहां के केयर टेकर हरिया को पुकारा। हरिया, हरिया, कोई है? हरिया, कहाँ हो? अरे बाबूजी आप। अरे हरिया, कहाँ थे तुम? अरे बाबूजी मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे तो यहीं घूमना, यहीं भटकना। तो हरिया, तुम हमारे रहने और खाने का इंतजाम कर दो। आज रात हम यहीं रुकेंगे। बाबूजी आप कमरे में बैठिए, मैं आपके लिए चाय की व्यवस्था करता हूँ। कुछ ही देर में डॉक्टर गजिबो ने अपना मैग्नेटोमीटर निकाला, जो आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को मापता था, मगर यंत्र काम नहीं कर रहा था। उसका रंग भी बदल चुका था। इसके कलर क्यों चेंज हो रहा है? Something's wrong. Something is wrong. यहाँ पे हरी कितने दिनों से काम कर रहा है? ये हमारा सबसे वफादार नौकर है। इसने अपनी ज़िंदगी के 30 साल हमारे यहाँ काम करते हुए बिता दिए। इस तरह के वफादार लोग इस वक्त कौन आया होगा? तभी अचानक दरवाजा खुला और श्याम अंदर आया। अरे बाबूजी आप लोग यहाँ कैसे? आज रात हम लोग यहीं रुकेंगे, पर तुम यहाँ कैसे?
बाबूजी, हरिया, वो जो पहले यहाँ रहता था, आज सुबह चल बसा। उसके अंतिम संस्कार से लौट रहा हूँ। अब मैं इस सर्किट हाउस की देखभाल करूंगा। श्याम का जवाब सुनकर सब स्तब्ध रह गए। उन्होंने किचन की तरफ झांका। चूल्हे पर एक बर्तन रखा था जिसमें चाय उबल रही थी। एक ठंडी सिहरन सबकी रीढ़ में दौड़ गई। दहशत के मारे ऋषि भागने लगा। डॉक्टर गजीबो उसके पीछे दौड़ा। ऋषि, तुम भाग क्यों रहे हो? इसमें घबराने की क्या बात है? ये कहाँ फंस गया? वो ये सब क्या हो रहा है? वे एक गुफा के सामने रुके जहां कभी भविष्यवाणी करने वाली तांत्रिक थप्पड़ियामयी रहा करती थी।
अंदर से तेज संगीत की धुन आ रही थी। वे गुफा के अंदर गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, बैठो यहाँ पर। वहां थप्पड़िया मई बैठी थी। ऋषि से बोली, तुम्हारी जिंदगी के प्रति नजरिया बदलने वाला है। बढ़िया भाई, आप ये क्या कह रही है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जिस पे विश्वास नहीं होगा उस पे हो जाएगा विश्वास। रात को वे अमर के बंगले पहुंचे। सुबह ऋषि उठा और बाहर आया। बंगले के बाहर भारी भीड़ जमा थी। उसने एक नौकर से पूछा, ये भीड़ क्यों है? नौकर ने जवाब दिया, आज अमर साहब की 13वीं है, जिसके लिए आप आए हैं। मैंने ही तो आपको वो खत लिखा था, याद नहीं आता? ऋषि सन्न रह गया। उसे सारी रात की घटनाएं याद आ गईं। अमर ने सिर्फ उसे अदृश्य शक्तियों का अस्तित्व दिखाने के लिए यह सब किया था। आज ऋषि एक बदला हुआ इंसान था। अब वह अदृश्य शक्तियों को मानता था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले कुछ दिनों में जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। पशु पक्षियों की चीखें रातों को सन्नाटा चीरती। एक रात अचानक श्याम गायब हो गया। उसे कहीं नहीं ढूंढ पाए। क्या श्याम को अदृश्य शक्तियों ने ले लिया, या जंगल में कोई और रहस्य छिपा है? क्या ऋषि और डॉक्टर गजेबो श्याम को ढूंढ पाएंगे? क्या जंगल के राज उजागर होंगे? Who cares? चलो आ जाओ। तो ऐसे करके बस मेरा सीन गायब है। I need attention, so I try to be crowd pleaser. It was easy till it got a little deeper. Now I don't know how to deal with you, so I'ma disappear. I'm a ghost. Now you see me, now you don't. I'm a ghost. Every time you hit the phone. I'm a ghost. Now you see me, now you don't. Inconvenient to change your background, but let's back down so you can see this is a problem I don't want to put myself in front of. That's why I don't know. If I don't holler, let me go. I should have said it, but I didn't. And I'm a ghost. Now you see me, now you don't. I'm a ghost. Every time you hit the phone. I'm a ghost. Now you see me, now you don't. I know you hate me, hate me, hate me, hate me, hate me. 'Cause I've been shady, 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 shady. I don't get reception. Missed your call, but best believe I got the message. Why don't you just leave me alone? I think it's last way